क्वेटा के सेरीना चौक पर होटल की पार्किंग में धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक कार होटल की पार्किंग में आकर रुकी, जिसके बाद धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 40 से 50 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश हो सकता है। होटल में दाखिल न हो सकने पर दहशतगर्द ने पार्किंग में ही धमाका कर दिया। दहशतगर्दी के वाक़े में 5 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हुए। होटल में गैर मुल्की भी मुकीम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ारत दाखिला को वाक़े के हर पहलू से तफ्तीश करके मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत। कहा, हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देते हुए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने क्वेटा धमाके की वजह खराब सिक्योरिटी को करार दे दिया। कहा, जहां धमाका हुआ वो क्वेटा का महफूज तरीन इलाका है। सिक्योरिटी में खामी हुई तभी गाड़ी अंदर पहुंची। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दहशतगर्दी से बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वालों को शिकस्त होगी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन का 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। कहा, कोई मुद्दई शेयर होल्डर नहीं, सब उनसे खुश हैं। बनावटी FIR है, कोई चीज़ FIA की नहीं। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया, ये तो नून लीग भी नहीं किया था। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार। कहा, उनका ग्रुप सिर्फ वजीर आजम से मिलेगा। कुछ दोस्तों ने वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। खान साहब से रिश्ता कमजोर नहीं। जहांगीर तरीन की आज भी अदालत में साथियों के साथ पुरएतमाद एंट्री। क्या सिर्फ 6 सीटों के खेल के सामने हुकूमत झुक जाएगी? क्या वाकई जहांगीर तरीन इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं? एक तरफ वजीर आजम का बार बार NRO ना देने का ऐलान, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के हामी वजीर आजम से जल्द मुलाकात के लिए पुरुमीद। उलझा हुआ मामला हल की जानिब जाने की उम्मीद। राजा रियाज की इमरान तरीन टूटे राब्ते बहाल होने की तस्दीक। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने यकीन दहानी कराई है कि जहांगीर तरीन का मामला जल्द हल होगा। क्या वाकई जहांगीर तरीन का पावर शो हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो गया? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर असद कैसर से माफी मांगने से इनकार। कहा, वो सिर्फ एक जात से माफी मांगते हैं। कहा, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। वजीर आजम और वज़रा को जेलों में डालें, फिर देखें इंसाफ का तकाजा। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आवाम अपने पैसों से वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों के सफर से रोका जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना कि दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया है लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया है और उन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलका हासिल है। पैनमा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 5857 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 57,591 टेस्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रही। कल से कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डेंटिस्ट डॉक्टर जान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस कराची के इलाकों गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में 5 मई तक माइक्रो स्पॉट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18.5% हो गई। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में यह शरह 10% रही। पाकिस्तान को जून तक फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की पहली खेप फराहम कर दी जाएगी। विफाकी हुक्काम का कहना है कि कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को फाइजर की मैसेंजर mRNA वैक्सीन की 1 लाख खुराकें मिलेंगी।
फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री पर स्टोर करने के लिए 23 अल्ट्रा कोल्ड रेफ्रिजरेटर्स हासिल कर लिए गए। सूबा बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 10.5% हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1096 टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 21,000 से ज़्यादा हो गई। मुल्क में मजीद 24 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासर हेल्थ केयर वर्कर्स की मजमूई तादाद 15,655 हो गई। मजमूई तौर पर 151 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बाइस जाम बहक हो चुके। कोरोना से सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स सिंध में मुतासर हुए। तादाद 5,609 है। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में 3 होटल सील, कुर्सियाँ और मेज़ कब्जे में ले लिए। मुल्तान में 3 कारोबारी मराकज़ सील, 3 अफराद गिरफ्तार, 9 बसेस का चालान। फैसलाबाद में 6 दुकानें सील। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर निजी स्कूल भी सील कर दिया गया। लाहौर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया तमाम इल्जामात पर तफ्तीश कर रहे हैं। अदालत ने FIA के रिकॉर्ड का जायजा लेकर फाइल दोबारा तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दी। आइंदा समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत केस की समात। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजम नजीर तारड़ का फैसला बदल दिए जाने का कहना तौहीन अदालत है। आजम नजीर तारड़ का नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर एतराज। कहा नैब वाले आज तौहीन अदालत की तरफ केस लेकर जाना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि जब तक आप हुक्म देख ना लें कुछ ना कहें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसकी वाज़ेह मिसाल दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों में तिजारती मराकज़ खोलने का आगाज़ है। ईरानी क़यादत से होने वाली मुलाकातों से मुतल्लिक वीडियो बयान में वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान और ईरानी क़यादत ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर चलने के अज़्म की तजदीद की। ईरानी सदर हसन रूहानी, वजीर खारजा जवाद ज़रीफ, पार्लियामान के स्पीकर से 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के इलाके हडियारा में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने तशद्दुद करके अपने बाप की पसलियां तोड़ दी। पुलिस ने मुलजिम और उसके कज़न को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को इत्तला दी और जख्मी को अस्पताल पहुंचाया। कराची के इलाके शरीफाबाद में शॉपिंग के लिए आए मियाँ बीवी पर मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग। कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर खातून जाम बहक, शौहर जख्मी। पुलिस ने प्रोफेसर के जख्मी शौहर का इब्तदाई बयान ले लिया। मुकदमा आज दर्ज किया जाएगा। लाहौर में सुबह सवेरे घटा छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुजफ्फराबाद निक्याल में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। 29% पाकिस्तानी मुआशरे में औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। 21% का ख्याल है कि मर्द होना ज़्यादा बेहतर है। 49% का कहना है कि मर्द हो या औरत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद करार देने वालों में ख़वातीन की शरह 35%, जबकि मर्दों की शरह 26% नजर आई। सूबों में पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी 33% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में मुफीद कहा। सूबा सिंध में 25%, खैबर पख्तूनख्वा में 23% और बलूचिस्तान में 17% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में फ़ायदेमंद कहा। एप्सोस पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा अफराद की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कोरोना के फैलाव पर ओमान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। 24 अप्रैल से तीनों ममालिक से आने वालों पर पाबंदी होगी।
सऊदी अरब का 17 मई से तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल करने का फैसला। सऊदी अरब एयरलाइंस के मुताबिक फैसला 20 ममालिक पर लागू नहीं होता। इन ममालिक में पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक शामिल हैं। सऊदीया ने 3 फरवरी से सफरी पाबंदियां आयद की थी। बरतानवी हाईकोर्ट की होटल में करंतना करने वाले पाकिस्तानियों को मुनासिब सहूलतें देने की हिदायत। लोगों को बड़े कमरे, मुनासिब ग़िज़ा और वर्जिश के लिए बाहर जाने की इजाज़त देने का हुक्म। होटल में मुकीम अफराद ने छोटे गंदे कमरे, नामुनासिब ग़िज़ा और नाक़िस सर्विस की शिकायत की थी। इंडोनेशिया में लापता आबदोज की जंगी बहरी जहाज़ों के जरिए तलाश जारी। जर्मन साख्ता आबदोज गुज़श्ता रोज़ जजीरा बाली में फौजी मशकों के दौरान लापता हो गई थी। आबदोज पर हमले के 53 अफराद सवार हैं। जापानी एयरलाइन का पायलट दौरान परवाज फालिज के अटैक से बेहोश हो गया। फर्स्ट ऑफिसर की हासिल दिमागी, परवाज की रूस में कामयाब लैंडिंग। जहाज में अमले के 7 अरकान सवार थे। रवानगी के 7 घंटे 8 मिनट बाद पायलट को फालिज का दौरा पड़ा। पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परवाज पेरिस से टोक्यो जा रही थी। 1 छक्का, 10 चौके, 61 गेंदों पर 82 रन। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। लेग स्पिनर उस्मान कादिर की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले T20 में 11 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 7 विकेट पर 149 रन बनाए। मेजबान टीम 138 रन बना सकी। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त। एक फनकार और कई किरदार, मुईन अख्तर को नहीं भूले परस्तार। लेजेंड फनकार को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए।